नहीं नहीं, वो अलग बात हो गई, वो अलग बात हो गई। जो मतलब कि वो बुराई नहीं है ना, वो किसी की बुराई के रूप में नहीं है कि मतलब कि किसी के दुख को हम सुनेंगे तो उससे हम अपने खाते में दुख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका ऐसा नहीं है। ये हमारा देखिए क्या होता है कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है हर व्यक्ति का, कि जो व्यक्ति जो है, जिसको ज्ञान है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, और जो व्यक्ति समर्थ है, जो ज्ञानवान है, उसको चाहिए कि अपनी समस्या के साथ साथ दूसरों को भी, दूसरे की भी समस्या को दूर करे। यदि हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, यदि आप हमारे सामने अपनी समस्या को रखते हो, तो मैं अपने ज्ञान के द्वारा ज़रूर उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। और ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, और ये अच्छे कर्मों में आता है, ये बुरे कर्मों में नहीं आता है। ठीक है। और इसका फल हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, इसका फल हमें अच्छा मिलता है, क्योंकि हम किसी को संकट से छुड़ा रहे हैं। ये ईश्वर का ही हम काम कर रहे हैं, ये परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं। परमात्मा जो है किसी को दुख नहीं देना चाहता है, परंतु क्या करें, हम ऐसे कर्म कर देते हैं कि परमात्मा को न्याय करना पड़ता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ परमात्मा अन्याय नहीं करता है, न्याय ही करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब, जी देखिए, उसमें दुख नहीं बनेगा ना, दुख नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी समस्या मेरे सामने रखी, ठीक है, तो मैंने उसका आपको हल बता दिया कि आप ये कर्म करो, ठीक, तो इससे मुझे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, मेरे अंदर कोई थोड़ी इसका, ये तो उस व्यक्ति के अंदर प्रभाव पड़ेगा जिसके अंदर अंधकार हो, जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो। यह चीज़ उसको प्रभावित करेगी ना, वह उसमें लिप्त हो जाएगा ना। जो व्यक्ति अज्ञानी होगा, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, जिसके अंदर प्रकाश नहीं है, उसके अंदर थोड़ी अंधेरे का प्रभाव होगा। जिसके अंदर प्रकाश है उसके अंदर कोई, उसके अंदर कभी अंधकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जिसके अंदर अंधकार है उसके अंदर अंधकार और बढ़ जाएगा। तो आप जो ज्ञानवान व्यक्ति हो, जो समर्थ व्यक्ति हो, उसके सामने कहा करिए ना, ठीक है, उसके सामने कहा करिए। ज्ञानी प्रकाश से कितना भी प्रकाश ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य का प्रकाश से कितनी बार आप वो ऊपर लगाए थे ना, सोलर, सोलर लगा दिए हैं, तो क्या सोलर से ऊर्जा लेने के बाद प्रकाश की ऊर्जा खत्म हो रही है क्या? नहीं हो रही है, कभी खत्म ही नहीं होती है। इसी तरह से ज्ञान देने वाला जो होता है, वह जितना ज्ञान देगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। ठीक है। मुझे मुझे लोग कहते हैं, मैं अभी ये जो आप लोगों को कोर्स कराता हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप इतना लोगों को ज्ञान क्यों बांटते हो? तो मैंने कहा कि ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, इसलिए हम ज्ञान बांटते हैं। तो अब लोग कहते हैं कि आप सारा ज्ञान लोगों को बताते हो, कुछ बचे, और हम लोग तो ये सब बातें नहीं बताते हैं, हमारे जो जो समझदार हमारे साथ वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि मेरा ज्ञान होता ऐसा है कि मैं जितना बांटता हूँ उससे दुगना मुझे मिलता है। मैं छिपाने वाला नहीं काम करता हूँ, मेरे अंदर जो ज्ञान है वह उस ज्ञान को देने का प्रयास करता हूँ। मैं छिपाने वाला ज्ञान नहीं करता हूँ। जो छिपाता है वह समझो कि उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं। ठीक है। आजकल के ऐसे लोग हैं, आजकल के ऐसे महात्मा लोग हैं, विद्वान लोग हैं कि अपने ज्ञान को छिपा करके रखते हैं। ठीक है। संकुचित माइंड वाले व्यक्ति क्या करता है कि हर ज्ञान को छिपाता है। वो सोचता है कि मैं किसी को बता दूंगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी है वो तो ज्ञानी ही रहेगा, और उसके ज्ञान को कोई दबा नहीं सकता है, वह हमेशा ऊंचा ही रहेगा। ठीक है। और ज्ञान उसका बढ़ता ही जाएगा। समझ रहे हैं? हमें बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतना ज्ञान की बात करते हो तो आपके ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। मैंने कहा कि हमारे अंदर कभी कमी नहीं, और बढ़ता है ज्ञान। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। समुद्र से जल ले लो, थोड़ी कम होता है। कम होता है क्या?
नहीं कम होता है। आप जितना ज्ञान को बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। प्रकाश जितना बढ़ता है उतना ही फैलता है वो। ठीक है। तो ये संकुचित विचारधारा कुछ लोगों की है जो समाज में फैलाई गई है, इसीलिए आज हमारा समाज इतना नीचे जा रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि किसी के हम काम आ सकें, यह सबसे बड़ी जीवन की सार्थकता है। किसी के हम उपयोग आ सकें, किसी के जीवन में हम कुछ प्रकाश जला सकें, यह जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता है। जीवन की यही सार्थकता है। जीवन दूसरे के लिए जीना ही, परमार्थ के लिए जीना ही जीवन का वास्तविक जीना है। अपने लिए तो पशु जीते हैं, दूसरे के लिए जो जीता है वही उसी को परमार्थी कहा जाता है। ठीक है। उसे कहते हैं ना, उसे मनुष्य कहते हैं। जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए कार्य करता है, उसे ही साधु कहा जाता है, उसे ही मनुष्य कहा जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर जो है, देखिएगा जितने हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हमेशा दूसरे के लिए करते हैं। हमारे अंदर भी ये भावना होना चाहिए, परमार्थिक मतलब दूसरे के लिए। अब जब आप दूसरे के लिए कर्म करने लग जाओगे तो आप जो भी कर्म करोगे उस कर्म में बढ़ोतरी ही होती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दान अगर देते हो तो दान में भी बढ़ोतरी होती है। कर्ण जो था, कर्ण इतना दान देता था कि उसके धन की कभी कमी नहीं होती थी। दान देने वाला जो होता है उसके अंदर कभी कमी होती ही नहीं उसके घर में। और जो दान नहीं देता है, जो कंजूस होता है, देखिएगा वो पाई पाई को मोहताज होता है। ठीक है। मैंने देखा है, कई दानियों को देखा है कि जो दान देते हैं उसका, मान लीजिए वो 10 रुपये दान देता है ना, तो उसको लाख रुपए आते हैं। और पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो खुद नहीं बताते हैं। कुछ लोग ऐसे दानी संपर्क में हैं हमारे, जो कहते हैं कि हम दान देते हैं इतना कि वो दान फिर हमें कितना डबल या ट्रिपल रूप में मिलता है, हमें पता नहीं चल पाता है। और कहाँ से आता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए कुछ लोगों की तो प्रवृत्ति है और कुछ लोगों की खानदानी परंपरा भी है। मैंने ये भी देखा है कई लोगों को कि जितना आप देते हो ना, उतना उससे दुगुना बढ़ के मिलता है। ये भी मैंने देखा है। यदि चाहे कोई भी दान हो, चाहे विद्या का दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे अन्न का दान हो, अनाज, ठीक है ना, जो हम लोग खाते हैं, अन्न का दान हो, चाहे और भी दान, कन्या का दान हो, ठीक है, कन्यादान महादान, तो उसको लोग गलत तरीके से आजकल बताते हैं। और भी कई तरह के दान होते हैं जो व्यक्ति जितना आप देते हो ना उतना बढ़ता है। तो कभी किसी के, वो बात अलग है, परंतु ये जो देने वाली बात होती है, निस्वार्थ भाव से जो देने वाली भावना होती है, उस निस्वार्थ भाव में कभी व्यक्ति कर्मों में नहीं फंसता है। बात होती है कि निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, किसी फल की इच्छा से नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये जो गीता शुरू किया हूँ किसी फल की इच्छा से थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो जो है इसलिए किया जा रहा है कि यह जो वास्तविक ज्ञान है गीता का लोगों तक पहुँचे और लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग जो है जागें, वास्तविक ज्ञान को समझें। लोग भटक रहे हैं, कितने कितने लोग आजकल न्यूज़, सोशल मीडिया उठा करके देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें प्रतिदिन कोई ना कोई आत्महत्या करते हुए मिलेगा। और पता चलता है, उसके मूल में जाने का प्रयास करो तो पता चलता है कि वो अपने आप से डिप्रेशन में था, अपने तनाव में था, अपने घर की समस्या से था, पारिवारिक समस्या से था, अपनी समस्या से जूझ रहा था। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए गीता ही एक सोल्यूशन है। और ग्रंथ ही, भारतीय संस्कृति में जो ग्रंथ हैं, योग है, यही इसी से आप इसी से मुक्त हो सकते हो। आप इसी से आप अपने जीवन में सॉल्यूशन ला सकते हो। बाकी किसी भी तरह का कितना भी मनोरंजन कर लो, 3 घंटे की मूवी देख लीजिए, 1 घंटे का धारावाहिक देख लीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप डिप्रेसित होते चले जाते हो। उसमें तो और समस्याओं को गंभीर बना के दिखाया जाता है कि और जो डिप्रेशन में है आदमी और डिप्रेशन में चला जाए। आप दवा भी कर लो तो दवा से ठीक थोड़ी होता है व्यक्ति, बस सोता है। आजकल मैं बताऊं, मेरे पास बहुत से लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो इस तरह की बातें लेकर के आते हैं। तो वो ये बातें कहते हैं, वो बड़े बड़े पदों पे है, बड़े बड़े उम्र के लोग हैं, फिर भी वो किसी से कह नहीं पाते हैं, क्योंकि
घर में ऐसा उनका रुतबा बन चुका है, सबसे सबकी समस्याएं सुनते सुनते उनके अंदर ऐसी उनकी स्थिति बन गई है कि वो किसी से कह ही नहीं सकते हैं घर में। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि मैं ही कह दूंगा तो सब लोगों की क्या स्थिति हो जाएगी, और घर में उनके स्थिति का कोई है भी नहीं। तो इसलिए जब उस स्थिति में कोई नहीं है तो ऊंचे व्यक्ति को चुनिए, जो हमसे ऊंचा हो, जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, जहाँ पे अब हम अपनी समस्या को कह सकते हैं। तो इस तरह की जब समस्या को कहेंगे तभी निराकरण होगा। और हमेशा जो है अहंकार, देखिए हमें हम जो है अहंकार के कारण जो है किसी दूसरे से अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच में अहंकार भी बहुत बड़ा कारण होता है कि अरे इसको कह दूंगा तो क्या, अरे क्या हो जाएगा, आप हो क्या, आप एक शरीर अपने आप को जो शरीर समझ रहे हो वो शरीर तो हो नहीं। प्रकृति के 3 गुण हैं और प्रकृति के 3 गुणों को आप अपना मान लेते हो, अहंकार को अपना मान लिए हो, ये तो प्रकृति का गुण है। ठीक है, कि फलाना व्यक्ति अरे जान ही जाएगा तो क्या होगा, हम तो बचेंगे ना। आदमी जो है अपने कर्मों के द्वारा छोटे छोटे कर्मों को दबा देता है और ऊंचा चला जाता है। ठीक है, इसीलिए छोटे छोटे कर्मों के पीछे सोचिए मत बहुत ज़्यादा, और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उलझना थोड़ी कहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए आप लोग।